जैसा कि आपको पता है, महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ही नहीं अपनी भूमिका दिए हैं, बल्कि उनका योगदान शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अहम रहा है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ शिक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। गांधी जी की शिक्षा दर्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने भारतीय संस्कृति की शिक्षा पर जोर दिया कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण कैसे होगा। शिक्षा हमारा ऐसा होना चाहिए जिससे भारतीय संस्कृति का संरक्षण हो सके, साथ ही बच्चे आत्मनिर्भर बन सके। उनके शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि बच्चे जो है वो आत्मनिर्भर बन सके। शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, साथ ही बच्चों में नैतिक गुणों का समावेश हो, बच्चे जो है नैतिक गुणवान बने और इन्हीं सभी मूल्यों पर जो है वो शिक्षा का व्यवस्था की गई। साथ ही महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन का जो उद्देश्य था यह इस प्रकार है। उनका उद्देश्य था रोजगार पर शिक्षा ऐसा हो जो रोजगार प्रदान कर सके बच्चों को। आज के समय में शिक्षा लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं लेकिन उसमें बेसिक नॉलेज नहीं होता है, बेसिक कौशल नहीं होता है, जिस कारण से वो अभी भी अपने जो जीवन यापन करने में कठिनाई होती है। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य रोजगार परक होना चाहिए। साथ ही शिक्षा चैत्य निर्माण करे, शिक्षा ऐसा हो जो बच्चों के चैत्य निर्माण पर भी जोर दे। साथ ही उनका मानना था कि शिक्षा में सत्यता की बात हो, शिक्षा ऐसा हो जिससे बच्चे सत्य का अनुसरण करें। साथ ही शिक्षा पर उन्होंने शिक्षा ऐसी हो जो अहिंसा परक हो, जिसमें अहिंसा की बात कहा गया हो। साथ ही श्रम और आत्मनिर्भरता की बात करता है। उनका मानना था कि शिक्षा ऐसा हो जिससे बच्चे जो है आत्मनिर्भर बन सके और श्रम खुद से उत्पन्न कर सके। साथ ही शिक्षा का जो उनका अगला उद्देश्य था वह था बच्चे ऐसा हो शिक्षा जिससे बच्चे जो है शरीर से मन से आत्मनिर्भर बन सके और उसमें इनका विचार जो है महत्वपूर्ण रहा है। साथ ही शिक्षा के उनका मूल अवधारणा जो है वह इस प्रकार है। शिक्षा की मूल अवधारणा में उन्होंने कहा है कि शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं हो, शिक्षा बल्कि यह जीवन की अंग बन सके। शिक्षा का उद्देश्य मात्र विद्यालय तक नहीं हो, बच्चे को जो है किताबी ज्ञान हो सके और उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो, शिक्षा ऐसी नहीं हो। साथ ही उनका मानना था कि शिक्षा ऐसा हो जो शिक्षा में श्रम कर सके, बच्चे उत्पादन का कार्य कर सके। तो उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा के लिए शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया कि बच्चे अपने हस्तकला के माध्यम से श्रम कर सके, बच्चे विद्यालय में उत्पादन कर सके, क्योंकि बच्चे आत्मनिर्भर तभी बनेंगे जब उसे उत्पादन का नॉलेज हो पाएगा। साथ ही शिक्षा के बारे में उन्होंने बात की कि शिक्षा ऐसी हो जो मानसिक रूप से बच्चों को प्रभावी बना सके, जिससे बच्चे में ज्ञान का समावेश हो सके। शिक्षा ऐसा हो जो बच्चे विचार उत्पन्न कर सके, शिक्षा ऐसा हो जो बच्चे तर्क की बात कर सके, शिक्षा ऐसा हो जिसमें बच्चे भाषा गणित ये सब जो चीज है वो सब सभी सीख सके। साथ ही उनका जो अवधारणा ये था कि शिक्षा ऐसा हो जिसमें आध्यात्मिक शिक्षा का समावेश हो। शिक्षा में आध्यात्मिक समावेश होने के साथ साथ बच्चे में सत्य की जो है बोलने की अभिव्यक्ति उसमें बढ़ेगी, बच्चे अहिंसक हो पाएंगे। साथ ही बच्चों में नैतिकता का विकास होगा और बच्चे जो है स्वयं आत्मसंयम बन सकेंगे। तो ये उनके शिक्षा का अवधारणा था और हम लोग शिक्षा की अवधारणा और शिक्षा का उद्देश्य जान लिए हैं। अब हम उनका जो स्पेशल जिन्होंने महात्मा गांधी के लिए जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वो है बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन। महात्मा गांधी का विचार था कि शिक्षा जो है वो बुनियादी हो जिससे बच्चे अपने जीवन को आसानी से जी सके, जीने में उन्हें कठिनाई नहीं हो। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बुनियादी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वह वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1937 में विचार किया गया था और उसी सम्मेलन में जो है वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा पर उन्होंने बात की थी। बुनियादी शिक्षा में उनका जो पहला विचार था वो है श्रम आधारित शिक्षा। शिक्षा ऐसा हो जो बच्चे श्रम कर सके, जिससे श्रम आधारित शिक्षा में जो हाथ से काम कर सके, जिसमें हाथ से काम करने के लिए उन्होंने बात किया था कि बच्चे
जिसमें बुनाई, कटाई, कृषि, बढ़ईगिरी इत्यादि जो है वो काम कर सके। इससे क्या होगा कि बच्चे में जो हस्तकला है इसका विकास हो पाएगा। आपको पता ही होगा कि भारत में जब से अंग्रेज आए और अंग्रेज आने के साथ साथ भारत में जो है वो कृषि के साथ साथ तकनीक का भी बहुत विकास हुआ, मशीन का बहुत विकास हुआ। और इस मशीन के विकास होने के साथ साथ जो भारत के जो हाथ के आधार पर या ये कहें कि कौशल आधारित जो उनका नॉलेज था वह कहीं न कहीं दब गया, जिस कारण से अधिक लोग जो है बेरोजगार हो गए। इसीलिए उनका मानना था कि श्रम आधारित शिक्षा हो। साथ ही उनका मानना था कि शिक्षा ऐसा हो जिससे बच्चे स्वावलंबन बन सके। साथ ही स्वावलंबन से तात्पर्य है कि बच्चे जो है अपने विद्यालय में उत्पादन कार्य सीख सके, जैसे कि कृषि हो, बागवानी हो। ये सारा चीज अगर बच्चे अपने विद्यालय स्तर पर सीखते हैं तो उससे विद्यालय भी मजबूत होगा, विद्यालय के संसाधन भी उस उत्पादन के साथ साथ मजबूत होगा और बच्चे भी इस प्रकार की शिक्षा सीख सकेंगे। साथ ही उनका मानना था बुनियादी शिक्षा का दूसरी बात यह थी कि मातृभाषा में शिक्षा। आपको पता ही होगा भारत में जब से अंग्रेज आए और अंग्रेज अपने अनुकूल शासन बनाने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था की। उस व्यवस्था का एक कारण यह भी है कि भारत में, संपूर्ण भारत में अंग्रेजी शिक्षा का बहुत ही ज्यादा प्रभाव बढ़ गया, जिस कारण से लोग अंग्रेजी शिक्षा के डर से पढ़ना नहीं चाहते थे। और इस पढ़ने के डर से बहुत ऐसे लोग हैं जो शिक्षा के मुख्य धारा से जो है छूट गए, टूट गए, वह पढ़ने से जो है वंचित हो गए। इसीलिए उनका मानना है कि प्राथमिक जो एजुकेशन है, प्राइमरी जो एजुकेशन है, वह बच्चों को उनकी मातृभाषा में दे, चाहे वो मिथिला क्षेत्र के हो तो मैथिली, बांग्ला क्षेत्र के हो तो बंगाली, कन्नड़ क्षेत्र के हो तो कन्नड़ी, तमिल इत्यादि जो उनका क्षेत्रीय भाषा है, उर्दू, फारसी, भोजपुरी, ये सारी भाषा में जो है बच्चों को शिक्षा दी जाए। इससे क्या होगा कि बच्चे मातृभाषा को सीख करके वह पढ़ना सीखेंगे और उनकी जो है समझ वो भी विकसित हो पाएगी। साथ ही उनका अगला कंसेप्ट था सर्वांगीण विकास का। इस सर्वांगीण विकास में उन्होंने कहा था कि शिक्षा हमारी ऐसी हो जो शारीरिक रूप से जो है बच्चे को सबल बना सके, जैसे कि व्यायाम, कुश्ती, ये सब चीज सीखने से बच्चे जो है शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होंगे। साथ ही बच्चों में ऐसी शिक्षा हो जो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो सके। साथ ही शिक्षा ऐसी हो जो बौद्धिक रूप से बच्चों को स्वस्थ कर सके। शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को नैतिक रूप से भी स्वस्थ कर सके। तो शिक्षा में इन्होंने इन सभी चीजों का समन्वय चाहा कि बच्चे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से सबल हो सके। साथ ही उन्होंने अपनी शिक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर भी बात की थी। बच्चे में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य अगर प्रभावित होता है तो बच्चों की शिक्षा जो है बहुत ही सही होगा, सरल होगा। अगर बच्चों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य का समावेश होगा तो बच्चे जो है सत्य का अनुसरण करेंगे, बच्चे अहिंसा की बात करेंगे, बच्चों में प्रेम की भावना विकसित होगी, सहयोग की भावना विकसित होगा और बच्चे जो है अनुशासित हो पाएंगे। तो महात्मा गांधी का जो बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था, ये सभी चीज था जिसमें उन्होंने कहा था कि श्रम आधारित शिक्षा, स्वावलंबन आधारित शिक्षा, शिक्षा में मातृभाषा का प्रयोग, सर्वांगीण विकास पर शिक्षा और नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर। ये सभी चीजें जो है महात्मा गांधी का बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था और ये महात्मा गांधी का जो है शिक्षा का दर्शन था। बहुत बहुत धन्यवाद।